अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने अभी पिछली वीडियो में ग्रामर के कुछ टॉपिक्स को कवर किया। उसके बाद मैंने कुछ टॉपिक्स को छोड़ दिया था कि नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करेंगे। अब हम लोग ये जो रेड स्टार्स वाले 4 टॉपिक्स हैं इनको अपनी इस वीडियो में कवर कर दें। सबसे पहले है क्लॉजेस। ठीक है जी। अब क्लॉजेस की डेफिनेशन पर जाने की बजाय मैं डायरेक्टली इनकी टाइप्स पे जाना चाहूँगा। अगर उससे पहले इसकी कंडीशंस को भी देखें, इसकी 3 कंडीशंस पूरी करनी होती हैं। क्लॉज कब बनती है? जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलते हैं और क्या हो, उनमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है जी। और अगर बेसिकली इसकी 2 क्लॉजेस, ये अगर क्लॉज की जस्ट डेफिनेशन करें तो उसमें ये 2 कंडीशंस ही आती हैं। लेकिन जब हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की तरफ जाते हैं तो तब हम तीसरी कंडीशन इस्तेमाल करते हैं कि इफ यूज्ड अलोन इट डजंट गिव मीनिंगफुल सेंस। तो अभी इसकी हमने जो क्लॉज है उसकी दूसरी जो 3 टाइप्स पढ़नी है, जिसमें नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज है। उसके लिए हम ये 2 शर्तें ही काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है। तो सबसे पहले जो पहली टाइप है इसकी वो होती है नाउन क्लॉज। ठीक है जी। नाउन क्लॉज, उसके बाद है जी एडजेक्टिव क्लॉज, उसके बाद है एडवर्ब क्लॉज। ठीक है जी। इनको जल्दी से इनकी कुछ सी रिवीजन करें। बेटा हमने पीछे जेरंड पढ़ा था। जेरंड में हमने पढ़ा था आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड जेरंड। अब नाउन क्लॉज के लिए भी तकरीबन सेम हम डेफिनेशन करते हैं। हम ये कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या कहेंगे बेटा? नाउन क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, दैट यू हैव कम प्लीज्ड मी। अब इस सेंटेंस में अगर हम प्लीज्ड को देखें तो ये मेन वर्ब है जो हमारा वर्ब है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन इससे पहले हमारे सब्जेक्ट की जगह एक क्लॉज आई हुई है। सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आया कि ये क्लॉज भी है या नहीं। उसके लिए हम 2 शर्तें देखेंगे। इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जी, 1 2 3 4 ग्रुप ऑफ वर्ड है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है जी, है, यू सब्जेक्ट है और हैव उसका हैव कम उसका वर्ब है। तो ये दोनों शर्तें पूरी हो गई जी, हमारा ये क्लॉज है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये नाउन क्लॉज है? हमें देखना पड़ेगा कि अगर ये क्लॉज सब्जेक्ट की जगह मौजूद है तो हम कहेंगे ये क्लॉज नाउन क्लॉज है। चूंकि हमें मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारे सेंटेंस के लास्ट पे मिल गया तो सेंटेंस में 3 चीज़ें एसवीओ को पूरा करने के लिए ये सब्जेक्ट की जगह हमने क्लॉज को लगाया हुआ है, तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि ये एक नाउन क्लॉज है। ठीक है जी। दैट यू हैव कम प्लीज्ड मी, तो प्लीज्ड बेटा क्या है? मेन वर्ब और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है? नाउन क्लॉज। इसी तरह हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं, द वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन। वहां हम कहते हैं द वर्ड, सिंगल वर्ड। अगर सिंगल वर्ड नाउन को क्वालिफाई करे तो वो एडजेक्टिव होगा। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नाउन को क्वालिफाई करे तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉज। द अम्ब्रेला which has broken handle is mine। ठीक है जी। अब ये देखिए हमने इसको अंडरलाइन किया, which has broken handle। हमने आइडेंटिफाई करना ये कौन सी क्लॉज है। पहले तो हमें ये पता चाहिए कि ये क्लॉज है भी या नहीं। उसके लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हमें पता चल गया कि ये क्लॉज है। इसके बाद हमें ये मालूम करना है कि ये कौन सी क्लॉज है। बेटा मैंने कहा द ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इफ क्वालिफाइज नाउन दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। अब अम्ब्रेला, छतरी जिसका हैंडल ब्रोकन है, टूटा हुआ हैंडल है, इज माइन मेरी। अब हैंडल टूटा हुआ किसका है? अम्ब्रेला का। ये जो हैंडल का टूटना ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? अम्ब्रेला को, जो कि एक नाउन है। तो ये जो क्लॉज नाउन को रिफ्लेक्ट कर रही है, क्वालिफाई कर रही है, तो हम कहेंगे ये कौन सी है? एडजेक्टिव क्लॉज। इसी तरह बेटा अगर
ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एडवर्ब को क्वालिफाई करे तो हम क्या कह देंगे? एडवर्ब। अगर सिंगल वर्ड एडवर्ब को मतलब एडवर्ब के वर्ब के मायने में इजाफा करे हम कहते हैं एडवर्ब। अगर सिंगल वर्ड फेल के मायने में इजाफा करता है तो हम कहते हैं ये एडवर्ब है। अगर वही ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन वर्ब के मायने में इजाफा करता है तो हम कहेंगे ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज। दे रेस्टेड व्हेन द नाइट केम। ठीक है जी। अब हमारी क्लॉज क्या है? व्हेन द नाइट केम। ठीक है, दे रेस्टेड। अब उन्होंने कब रेस्ट किया? जब रात हुई। तो रेस्ट करना और रात होना एक दूसरे के इंटर रिलेटेड है। जो रेस्ट करना है वो क्या है? रात होने के वक्त, बेसिकली रात जब हुई है तब रेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो रेस्ट करना क्या है? वर्ब है, और चूंकि ये क्लॉज इसको क्वालिफाई कर रही है लिहाजा हम कहेंगे ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज। ठीक है जी। तो ये थे हमारे एडवर्ब क्लॉज। देख लें, पहले मैंने बताया कि इफ़ ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। अगर यही ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नाउन को क्वालिफाई करे तो ये एडजेक्टिव क्लॉज, और अगर वर्ब को क्वालिफाई करे तो ये क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज। ठीक है जी। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि एडवर्ब है। अब मैंने अभी भी बताया एडवर्ब। अब एडवर्ब की कुछ काइंड्स को पढ़ लेते हैं। पहला एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है जी। एडवर्ब ऑफ मैनर। बस ये टाइप्स हम पढ़ेंगे अपने इस कोर्स के लिए। प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, मैनर। बेटा एडवर्ब क्या है? फेल के मायने में इजाफा करना, यानी कि काम होना। ठीक है जी। अब अगर हमें पता चल जाएगा कि वो काम किस जगह हो रहा है, अगर हमें पता चल जाए कि वो काम किस जगह हो रहा है, हम कहेंगे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसे कि ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अब यहाँ स्कूल क्या है बेटा? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि वो जा कहाँ रहा है? जाना यहाँ मेन वर्ब है, और वो जा कहाँ रहा है? स्कूल। एडवर्ब ऑफ टाइम, दे गो एट शार्प 10, वो 10 बजे जाते हैं। या इसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, या दे प्ले इन द इवनिंग। अब इन द इवनिंग, प्ले खेलना क्रिकेट, और वो खेली कब जा रही है? शाम के वक्त, इन द इवनिंग। तो ये जो इन द इवनिंग ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी, ये काम कितनी दफा हुआ है? आई हैव रेड दिस बुक थ्राइस। अब बुक का पढ़ना क्या है? वर्ब है। वो बुक को कितनी दफा पढ़ा है? 3 दफा। वो जो कितनी दफा पढ़ना है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद एडवर्ब ऑफ डिग्री, शिद्दत। ये काम कितनी शिद्दत से हो रहा है? जैसे कि ही स्पीक्स वेरी लाउडली। अब यहाँ जो लफ्ज वेरी है वो क्या कर रहा है? शिद्दत को जाहिर कर रहा है कि किस तरीके। अब ये लाउड, मैनर और डिग्री इकट्ठे भी इस्तेमाल। अब मैनर क्या है? ही स्पीक्स लाउडली। बेटा तरीका, मैनर का मतलब क्या होता है? तरीका। वो काम किस तरीके से हो रहा है। ये क्या कहेंगे? वो काम कितनी शिद्दत से हो रहा है। यहाँ क्या करेंगे? वो काम कितनी दफा हो रहा है। ये काम, ये इसके लिए प्लेस के लिए लिखेंगे वो काम किस जगह पे हो रहा है। टाइम के लिए लिखेंगे वो काम किस वक्त में हो रहा है। तो ये हमारी 4-5 है। इनको ये अब इनके मार्कर्स याद कर लेंगे तो ये आसानी हो। ये हो गई हमारी एडवर्ब ऑफ एडवर्ब की काइंड्स। इसके बाद जी प्रोनाउन की काइंड्स। तो ये कॉमन सी 2-4 इस्तेमाल होती हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, एम्फेटिक भी इस्तेमाल होते हैं कई दफ़ा। तो हम इनकी टाइप्स को कुछ लिख लेते हैं। पहले पर्सनल। बेटा पर्सनल कौन से होते हैं? आई, वी, ही, शी, इट, यू, दे। ये जो सारे प्रोनाउन हैं ये पर्सनल हैं। इंडेफिनेट कौन से हैं? बेटा समवन, समबॉडी, समवन, समबॉडी। ठीक है, नो, नो वन, नो बॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, लिटिल, मच, एक्स्ट्रा, लिटिल बिट, सम। ये जो सारे क्या हैं बेटा? इंडेफिनेट प्रोनाउन है। उसके बाद है जी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। उसके बाद हमारे कुछ सेल्फ वाले प्रोनाउन होते हैं, उनको रिफ्लेक्सिव भी कहते हैं और इम्फेटिक भी कहते हैं। ठीक है जी, उनमें हम डिफरेंस देख लेते हैं जी, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में। ठीक है जी। अगर बेटा ये प्रोनाउन
ये सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर हमारा ये वाला जो प्रोनाउन है वो हमारा वर्ब के बाद आएगा तो हम कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव है, जैसे कि ही हर्ट्स हिमसेल्फ। अब यहाँ हिमसेल्फ वर्ब के बाद आया है, हम कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव है। और ही हिमसेल्फ हर्ट्स या आई माई सेल्फ विल डू दिस वर्क, तो ये जो यहाँ प्रोनाउन है ये सब वर्ब से पहले आया, लिहाजा ये क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। इसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये इनमें कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं, जैसे कि व्हाट, व्हाई, हु, whom, how। अब ये बेटा एज अ इंट्रोगेटिव भी यूज होते हैं और एज रिलेटिव भी। बेटा रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो दो पार्ट्स के दरमियान, जो दो सेंटेंस के पार्ट्स के दरमियान रिलेशन को बताता है, जैसे कि दिस इज द बुक दैट आई बॉट फ्रॉम द बाजार। अब किताब कहाँ से खरीदी गई है, बाजार से। दिस इज द बुक ये पहली क्लॉज है, दैट आई बॉट फ्रॉम द बाजार ये दूसरी क्लॉज है। तो इसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, अगर तो बेटा ये जो प्रोनाउन है ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ गए तो ये इंट्रोगेटिव है। अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल हुए, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू, हु आर यू, ठीक है जी, when will you do this work, ठीक है, तो ये वाले क्या हो जाएंगे बेटा, इंट्रोगेटिव। इसके लिए एक और निशानी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा होगा, ठीक है जी, तब हमें इंट्रोगेटिव को पहचानने में आसानी हो जाएगी। उसके अलावा बेटा जो अगर ये सेंटेंस के दरमियान में इस्तेमाल होगा, जैसे कि दिस इज द बुक दैट आई बॉट फ्रॉम द बाजार, दिस इज द बुक विच आई बॉट फ्रॉम द बाजार, या दिस इज द बॉय हु स्लैप्ड मी, ठीक है, तो ये वाले जो प्रोनाउन है ये हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये थे हमारा प्रोनाउन का टॉपिक, ठीक है जी। तो होप सो कि सारी चीज़ें तकरीबन क्लियर हो गई हैं हमारी। तो एक काइंड्स ऑफ सेंटेंस टॉपिक रहता है, ये थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन है। काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। बेटा सिंपल जो एक क्लॉज पर मुश्तमिल है सेंटेंस, सॉरी कंपाउंड पहले आता है, कॉम्प्लेक्स बाद में। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये जो सिंपल एक क्लॉज पर मुश्तमिल होगा सेंटेंस, हम उसको बोलेंगे जी ये सिंपल सेंटेंस है, जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट, ही गोज टू स्कूल। जब बेटा जब कंपाउंड की बात करते हैं हम इसके लिए कहते हैं कि ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, और यहाँ इस्तेमाल होने वाला कंजंक्शन यानी कि कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन फैन बॉयज। बेटा आपने किसी क्लॉज की गिनती को नहीं देखना, आपने एमसीक्यू सॉल्व करते हुए फैन बॉयज को देखना है। अगर फैन बॉयज वाला कंजंक्शन यूज हुआ है तो आंखें बंद करके कंपाउंड पे आप लोगों ने टिक लगा देना है। अगर फैन बॉय के अलावा कोई कंजंक्शन इस्तेमाल हो, ये एग्जाम टिप है, ये डिटेल में टॉपिक में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपके सेंटेंस में फैन बॉयज के अलावा कोई भी फैन बॉयज के अलावा कोई भी बेटा कंजंक्शन यूज हुआ है तो हम कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्लॉजेज जितनी मर्जी हो, क्योंकि यहाँ भी दो क्लॉजेज होती हैं, लेकिन यहाँ फर्क ये है कि एक डिपेंडेंट होती है और एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट। यहाँ दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट। तो ये क्लॉजेज की वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। आपने स्टिक रहना है अपने कंजंक्शन के डिफरेंस पे। अगर फैन बॉयज वो जो टर्म है आपको उनमें से कंजंक्शन यानी कि फॉर, एंड, नॉट, बट, और, येट, सो, अगर ये कंजंक्शन नजर आ गए तो हमने कहना ये कंपाउंड सेंटेंस। अगर इसके अलावा व्हाट, व्हेन, वेदर, इफ, अकॉर्डिंगली ये वाले वर्ड्स आ गए तो हम कहेंगे ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे मैंने ग्रामर का अपना जो 10 टॉपिक्स लिखे थे ग्रामर के वो हमने कंप्लीट किए। इसके बाद इंशाल्लाह मैंने गेस्ट का कहा था लेकिन इस वीडियो में नहीं, अभी कुछ देर बाद मैं एक और वीडियो को अपलोड करूँगा, उधर आप लोग को कंप्लीट गेस्ट मिलेगा। तो होप्स हो कि जो आज की डेट की 4 वीडियोज़ हैं आप लोग इनको ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी।